हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी जस्ट ये ऑफिस निकले हैं और मैं यहाँ पे लगी हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि सुबह से ही सफाई करनी थी। मेरा और इनका दोनों का मिलके सफाई करने का प्लान था, बट विरांश की 2 दिन से तबीयत ख़राब है, उसे कोल्ड हो गया है और रात में हम लोग ठीक से सो नहीं पाए। उसकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से, वो कोल्ड की वजह से वो नाक उसकी जो होती है ना, वो जाम हो गया था पूरा और सांस ठीक से नहीं ले पा रहा था रात में। तो बार बार उठ के हमें देखना पड़ रहा था कि उसे ड्रॉप वगैरह डालना पड़ रहा था। तो दवाई दे रही हूँ मैं, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक है। तो 2 दिन से तबीयत ख़राब थी। 2 दिन पहले से ही मुझे क्लीनिंग करनी थी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मुझे क्लीन करने में। बट कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि हमेशा तो मैं क्लीन करते ही रहती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। और वैसे भी यहाँ पे शिफ्ट हुए अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि एकदम बिल्कुल डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन मैं सब कुछ हटा के अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, एकदम डीप क्लीनिंग करूँगी। और यहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सोफ़ा है और लिविंग एरिया है, तो यहाँ पे उतना भारी सामान नहीं, जैसे बेड नहीं है। बेड होता है तो बेड के नीचे से बॉक्स पलंग जो होता है उसमें खोलो, उसको साफ़ करो, लेकिन वो भी हम लोग करते हैं। अगर बहुत टाइम से उसे साफ़ नहीं किया होता है तो दिवाली में साफ़ कर देते हैं। बट क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ, इस रूम दूसरे वाले रूम में थी, लेकिन अभी मैं इस रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। तो अभी हमने पूरा, जब हम शिफ्ट हुए थे ना, तो बेड खुला था, खोलना पड़ा था, खोल के उसे हमने इस रूम में शिफ्ट किया था। तो जितना भी अंदर का सामान था सब मैंने उसी टाइम क्लीन कर दिया था। तो क्लीन करना नहीं है। और सर्दियां तो शुरू हो गई हैं, आप लोग देख ही रहे हो। बाहर जो दिख रहे हैं आप लोग को, वो मेरे ही कपड़े हैं। मैंने सुबह डाल दिया था, कपड़ों को धुलने के लिए डाल दिया था मशीन में, और वो धुल गए थे तो बाहर डाल दिया मैंने, ताकि धूप लग जाए, सूख जाए। और अभी टाइम देख सकते हो कि 11 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं हैं। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे उठने में, इस वजह से लेट सफाई शुरू की हूँ। बट कोई बात नहीं है, दोपहर तक हो जाएगा सब कुछ। और क्योंकि हम उठे लेट और फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लग गई और उनके लिए लंच पैक करने लगी, तो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई मुझे। कल हम लोग किचन क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि किचन को ऊपर से तो साफ़ करती हूँ मैं हमेशा ही, लेकिन जो नीचे से होता है ना, डब्बे वगैरह निकाल के और कोने कोने में जो सफाई होती है ना, वो मुझसे नहीं हो पाती है, क्योंकि मेरे कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप लोग को तो मैंने बताया ही है ब्लॉग में, ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया है। कई बार मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूं, बताऊं आप लोग को, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है कि बताना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं बताऊंगी ना, तो भी आप सोचोगे कि क्यों नहीं करती है सफाई कोने में, है ना। तो इस वजह से बता देती हूँ कि रीज़न है कोने में सफाई करना, या बेड के नीचे, सोफ़ा के नीचे झुक के बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, ये प्रॉब्लम है। तो बस अभी लिविंग एरिया का जितना भी ऊपर से और जितना भी ये सब क्लीनिंग है ये कर लेती हूँ। कुशन कवर्स धोने के लिए रख दूँगी, पर्दे निकाल दिए हैं वो भी धोने के लिए रख दूँगी। अभी दूसरे वाले रूम के भी पर्दे धुलने हैं, तो सब निकाल के डाल दूँगी धुलने के लिए। और ये जो सोफ़ा का जो गद्दा है वो रखूँगी बाहर धूप लगाने के लिए, क्योंकि धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। कई बार विरांश ने पानी गिरा दिया है, कई बार उसने सुसु भी कर दिया 1-2 बार। तो देख सकते हो कि वो जो मेरा कुशन है वो किनारे किनारे से थोड़ा येलो भी हो गया है, क्योंकि उसमें चाय गिरा दिया था विरांश ने, तो इसलिए वो थोड़ा सा कलर वहाँ का चेंज हो गया 1-2 कुशन का। तो इस वजह से उन सबको भी धूप में रखूँगी, और जो सोफ़ा के गद्दे हैं वो सबको भी धूप में रखूँगी, और सोफ़ा के जो कवर हैं उन सबको निकाल के धोऊँगी। ये सब करना है। लेकिन सोफ़ा का जो कवर है ना, वो मैं अकेले नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइट है, वो मुझसे अकेले निकलेगा नहीं। और हाँ ही अकेले लगा था, हम दोनों ने मिल के लगाया था।
और यहाँ पे ये खिड़की को पोंछ देती हूँ, तो इसे पोंछने से हो जाएगा, बहुत गंदा नहीं है। और अभी जब हम लोग आए थे, यहाँ शिफ्ट हुए थे, तब अच्छे से सफाई कर दी थी हमने, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। जस्ट गीला कपड़ा से मैं पोंछ दे रही हूँ। और जितने भी रेक के ये जो साइड वाला रेक है और इधर जो रेक है, इन सब के जितने भी सामान है वो सब मैं साफ़ कर दूँगी, एक एक चीज़। वैसे मैंने एक हफ्ते पहले ही ये जो डेकोरेशन वाले आइटम होते हैं ना, इन सबको साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि सफाई करने लगूँगी ना तो बहुत सारे काम होंगे ऐसे जो बढ़ जाएंगे। इस वजह से मैंने पहले ही सब कुछ साफ़ कर दिया था। क्योंकि नहीं हो पाता है, छोटा सा बच्चा है और सर्दियों का मौसम आ गया, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तबीयत मेरी खुद की ख़राब है और उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, तो अकेले इतना कुछ मैनेज करना नहीं हो पाता। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके मैंने क्लीनिंग कर दी है। जो चीज़ें क्लीन करके रखी जा सकती है उन सबको मैंने रख दिया। जैसे कि वो आप रग देख रहे हो, मेरा जो ज़मीन पे रखा हुआ, उसे मैंने क्लीन कर दिया था अभी एक हफ़्ते पहले ही, और उसे मैं यूज़ करने लगी। लेकिन जो यहाँ पे कारपेट बिछा हुआ था बड़ा वाला, उसे भी हमने क्लीन किया है, क्योंकि उसमें विरांश ने उल्टी कर दिया था, तो उसे हमने क्लीन किया। लेकिन उसे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं दिवाली के दिन या फिर दिवाली के दिन ही, हाँ दिवाली के दिन ही यूज़ करूँगी सुबह से, क्योंकि अभी करूँगी ना तो ये सब सफाई करनी है और वो फिर से गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं उसे अभी यूज़ नहीं करना चाहती। कुछ दिन की बात है, 2-4 दिनों की बात है, उस दिन से फिर यूज़ करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी उसे धोने के लिए। और उसे वैसे अगर नॉर्मली गंदा होता ना तो उसे हम लोग ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देते, बट क्योंकि उसमें उल्टी कर दिया था विरांश, तो वो तो दे नहीं सकते, क्योंकि उल्टी अगर जैसे किया था तो मैंने उसी टाइम वहाँ पे पानी गिरा दिया था, क्योंकि उसकी स्मेल हो जाती। फिर उल्टी कर देने से ना, अगर आप किसी कपड़े में लग जाता है ना तो वहाँ का जो कलर है ना वो डिस्कलर हो जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी ऐसा होता होगा। और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। मन तो करता है कि धूप में जाके बैठे, मतलब अभी नहीं, अभी तो उतनी भी ठंड नहीं लग रही है कि धूप में जाके बैठे, लेकिन जब और ज़्यादा ठंड बढ़ेगी ना तब धूप में बैठने का मन करेगा। और विरांश को तो मैंने स्वेटर वगैरह पहना दिया है, वो देख सकते हो अंदर वो बैठा हुआ है बेड के ऊपर और वो मोबाइल देख रहा है। मैंने अभी उसे थोड़ा सा मोबाइल दे करके ना बिज़ी किया है, ताकि मैं ये थोड़ा काम कर पाऊँ, क्योंकि अब टाइम ही नहीं बचा है बिल्कुल भी। 2-3 दिनों के बाद तो आप शॉपिंग में बिज़ी हो जाओगे और लाइट वगैरह लगाने में बिज़ी हो जाओगे, तो ये सब कब करेंगे, है ना। इसलिए मैंने कहा कि आज वो थोड़ा ठीक था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ये सब कर लेती हूँ। वो मुझे कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं रहूँगा तब कीजिएगा, अब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, कमर में पेन होने लगेगा, फिर से ज़्यादा काम नहीं कीजिएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, करना तो पड़ेगा ही मुझे, थोड़ा हल्का हल्का जितना मुझसे होगा मैं उतना ही करूँगी, हैवी काम नहीं करूँगी। और यहाँ पे ना पर्दे बार बार मुझसे गिर रहे थे, बार बार गिर रहे थे। मैंने स्लो मोशन में भी कर दिया है, देख सकते हो, मतलब एक पर्दे को लगाने में 2-3 बार वो गिर गया है मुझसे, क्योंकि पर्दे जो है वो भारी हो गए थे, भारी थे पर्दे। और ये जो रस्सी है वो मैंने थोड़ा छोटा काट लिया था, मतलब छोटा नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से, मतलब कि ऐसा होता है ना कि जल्दी से पार हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था, बार बार वो मुझसे हाथ से गिर जा रहा था। तो मैं थोड़ी सी इरिटेट भी हो गई थी। फिर टोटल मैंने 6 पर्दे धोए हैं, तो 6 पर्दे के लिए मैंने 3 रस्सियाँ लगाई थी, एक रस्सी में मैंने 2 पर्दे लगा दिए हैं, है ना। और ये जो अभी मैं लगा रही हूँ पर्दे रस्सी में, ये भी गिर गया था, लेकिन ये मैंने पूरा नहीं रखा है, क्योंकि एक ही चीज़ देख के आप लोग भी बोर हो जाओगे, है ना,
इसलिए मैंने नहीं रखा। और ये अभी जो वीडियो मैं डाल रही हूँ ये आधा डाल रही हूँ, मतलब पूरा क्लीनिंग का वीडियो नहीं है, क्योंकि पूरा क्लीनिंग का वीडियो डालूँगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा क्लीनिंग का वीडियो नहीं डाल रही हूँ। आई होप कि आप लोग समझ सकते हो कि क्लीनिंग में तो कितना टाइम लगता है और कितनी जगह क्लीनिंग करनी पड़ती है, छोटी बड़ी हर एक चीज़ की क्लीनिंग करनी पड़ती है ना। तो शेयर मैं सब कुछ करूँगी आपके साथ, लेकिन इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पर्दे मैंने रखे थे वो सब डाल दिए मैंने, और सरफ भी डाल दिया। वैसे मैं सरफ डायरेक्ट डाल देती हूँ, क्योंकि कंटेनर में नहीं डालती हूँ, कई बार कंटेनर में डाल देती हूँ, कई बार डायरेक्ट डाल देती हूँ। और स्ट्रॉन्ग में लगा दिया था मैंने। और मैंने मैनुअल कुछ किया है, जैसे कि स्पिन जो है वो मैंने हाई पे किया है, बस यही मैंने मैनुअल किया। और देखो अभी सेंस हो रहा है, सेंस होने के बाद ये अपने आप पानी ले लेगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।